हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर अपन देखेंगे कि आंसर्स लिखने का तरीका कैसा है पेपर में। हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। पहले तो हमें क्वेश्चंस को रीड नहीं करना है। एवरीवन सेज कि क्वेश्चन को पहले रीड करो फिर आंसर्स पे जंप करो। नहीं, सबसे पहले आंसर शीट को लाइनिंग करो, उसके बाद आंसर शीट पे पहले क्वेश्चन देखो। स्टार्ट यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज पेपर आता है A, B एंड C, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन करना। फॉर एग्जाम्पल इन फार्मेसी हम लोग को एक कंटेंट होता है जो 10 मार्क के लिए आता है, तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन सी सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी सॉल्व करने के बाद हम लोग सेक्शन बी पे जंप करते हैं। सेक्शन बी के बाद हम लोग सेक्शन ए पे जंप करते हैं। बट बोर्ड एग्जाम्स में भी आप लोग को ये थिंग बहुत ईजीली लगेगी। आपको कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जिसको आपको फोकस आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी कि सबसे पहले हम लोग को जो जो क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे जंप करो। सबसे पहले सेक्शन लिखो, सेक्शन का नाम हाईलाइट करो, सेक्शन को सबसे पहले हेडिंग पे सेक्शन लिखो, उसके बाद पेपर स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बता देती हूँ। पहले लिखो, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसको सेक्शन सी को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे एक लाइनिंग रहेगी, यहाँ पर एक लाइनिंग रहेगी, यहाँ पर एक और लाइनिंग मार देना आप लोग। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है समझो अपन लोग का। अभी अपन लोग को क्या करने का, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डालने का सेक्शन सी का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर लिखने का, फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चंस नहीं लिखते, क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करना। पॉइंट वाइज आंसर लिखना, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट, फिर सेकेंड एक पॉइंट, थर्ड एक पॉइंट, और ऐसे कम से कम 10 मार्क के लिए एटलीस्ट 3 to 5 पेजेस लिखने की कोशिश करना। फिर हम लोग जंप करेंगे सेक्शन बी पे, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट, एवरी सेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट पेज, ईच सेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट पेज, और आंसर्स जितना हो सकता उतनी इफेक्टिवली लिखने की कोशिश करना, पॉइंट टू पॉइंट। इफ़ यहाँ पर कोई थिंग मेन आ जा रही है तो उसको हाईलाइट कर दो हाईलाइटर से, या फिर अंडरलाइन करो। नो, डोंट यूज़ एनी अदर कलर पेन्स। कलर पेन्स यूज़ नहीं करते, जस्ट जो है वो यूज़ करो। ब्लू पेन से लिख रहे हो, पूरा ब्लू पेन से लिखो, बट अंडरलाइन करो। इफ़ किसी में डायग्राम बनाना है, सपोज यहाँ डायग्राम बनाना है तुम लोग को, तो डायग्राम बनाने के बाद उसको अच्छे से प्रिपरेशन में डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद थिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करो कि ये कौन सा पार्ट है, ये कैसा। मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग बायोलॉजी में पार्ट्स को एक्सप्लेन करते, तो पार्ट्स एक्सप्लेन करो। फिर सेक्शन बी ए पर आओ। सेक्शन ए को एक 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए जस्ट 5 पॉइंट्स 5 लाइन्स लिखो, नॉट 5 पॉइंट्स, 5 लाइन्स लिखो। डिफाइन लिखा है, डिफाइन करो। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दोगे तो चांद लग जाएंगे आंसर में। और तो और, स्टे ट्यून विद मी, लाइक शेयर एंड